राजधानी रांची के पिस्का मोड़ चौक के ठीक निकट हम मौजूद है, जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और बड़ी संख्या में आपको महिलाएं दिखेंगी आदिवासी संगठन की, आदिवासी समुदाय की, जो कि अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही हैं। और जो कल आह्वान किया गया था चक्का जाम का, वो आह्वान के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क जो है वो जाम कर दिया गया है, रोक दिया गया है, आवागमन जो है बिल्कुल बाधित कर दिया गया है। और जो लोग हैं आपको पैदल यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं कि छोड़ दिया जाए, उसके अलावा कितनी भी सेवाएं हैं इस ओर से नहीं हो पाएगी, यानी कि जो यात्री है वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे गाड़ियों के माध्यम से। तो देखिए जो है जो टू व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा, फोर व्हीलर्स गाड़ी जो है आपको दूसरी ओर दिखाई देंगे कि इस तरह से जो है जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो गई, क्योंकि लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल जो है टायर जलाकर इस पूरे रास्ते को जो है रोक दिया गया। दिखाने ज़्यादा हम उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, लेकिन लोगों का जो विरोध है, जो आक्रोश है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना है मेरा। क्या असर दिखने को मिल रहा है? क्या आप लोगों को आने जाने नहीं दे रहे? असर तो दिखेगा। अब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। आदिवासी का जमीन धरती में उसको अगर जगह नहीं मिलेगा तो क्या क्या आदिवासी रहेंगे? तो सीधे सरकार से बोलेंगे जो हमारी मांग है उसे पूरे करो। हमारा केंद्रीय स्थल है सरना, उसको अगर जमीन लेंगे तो क्या कहेगा आदिवासी? जब अपना जमीन नहीं बचा सका तो किस बात के आदिवासी रहेंगे? इसलिए सरकार से डायरेक्ट मांग रहे कि हमारा जमीन दो, हमें हमारा जमीन ले लेके जब हमारा जमीन ही नहीं रहेगा हमारे पास तो कहना ही नहीं आदिवासी है। सीएम बोले ना कि सरूल से पहले निराकरण हो जाएगा। हाँ, सरकार से इतना मांगे। सरूल वो केंद्र है, जितने भी यहाँ से जुलूस निकलते हैं, जितने भी निकलते पढ़ा, सब वहीं पहुँचते हैं और वहाँ जगह ही नहीं रहेगा। जब इंसान कहे कि जगह ही नहीं है तो कैसे अपने पर्व को अच्छा से मना पाएगा? इसलिए सरकार से बोले कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगे पूरी कीजिए, हमें हमारी जमीन दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। रैंप का विरोध हो रहा है और बातें जो है वो रखी जा रही हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम सावित्री मुंडा है। ये बताइए कि कितना देर आप लोग विरोध करेंगे यहाँ? अभी जब तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। कि हो रहा है लोगों को? हाँ, तो लोगों को बोलना तो काम है, पर हम लोग का यही है कि देखिए हम लोग कितना जनसंख्या मतलब सरूल में तो आप लोग देखे ही होंगे कि हम लोग का कितना बड़ा यानी जुलूस निकलता है। वहाँ जगह नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? वो हम लोग का सरूल है ना, सबसे हम लोग का महत्वपूर्ण सरूल में होता है और हम लोग सबका जुलूस निकालते हैं, जुलूस में ही हम लोग का नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मांगे पूरी करो, बस हम लोग का बस ये। तो बोले हैं ना कि सरूल से पहले हो जाएगा। हो जाए तो उसके लिए हम लोग को प्रूफ चाहिए ना, वो तो हम लोग को बोले करके दिखाए तब तो। कुछ तो किए नहीं ना है, उसका तो काम है बोलना, बस बैठ के कर रहे हैं। अभी तक क्या किए हैं? हम लोग आज से तो नहीं कर रहे हैं, 2-3 दिन से देख ही रहे हैं। कभी पुतला जला रहे, क्या कर रहे हैं? बस उसी का लापरवाही की वजह से, और कुछ नहीं है। बस हम लोग को वही चाहिए कि हम लोग का जो संस्था है वो हम लोग को छोड़ दे। आज तक हम लोग कोई चीज के लिए मांग नहीं किए हैं, जो हम लोग का बैठा है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको छोड़ दे। बस तक रहेगा, ये शाम तक रहेगा या फिर अभी? हम लोग ये बोल नहीं सकते हैं, जब तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। शाम तक भी रह सकता है, रात भर भी रह सकता है, ठीक है ना? आप लोग भी डटे रहेंगे जितनी महिलाएं? डटे रहेंगे, हाँ हम लोग सब कोई डटे रहेंगे। पुरुष से ज्यादा महिलाएं दिख रही हैं। महिलाएं इसलिए है कि महिलाएं को हम लोग को दिखाना है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है ना? महिलाएं कुछ भी कर सकती है, ये नहीं कि पुरुष अपने जगह में ठीक है, लेकिन हम लोग महिलाएं भी कम नहीं है, ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक, बस सर, जोहार। महिलाओं ने मोर्चा यहाँ संभाला हुआ है और पूरा सड़क जो है वो जाम कर दिया है, बंद कर दिया है आवागमन। और देखिए एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि और देखिए जो ये जो रोड है पिस्का मोड़ के ठीक जो निकट का जो रोड है वो पूरी तरह से जाम हो गया है, क्योंकि लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को जो है दिक्कत हो रही है। हालांकि जो लोग हैं वो वैकल्पिक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वैकल्पिक रास्ता है उस वैकल्पिक रास्ते से वो होकर चले जाएं, क्योंकि
ऐसे में जो सड़क है वो जाम हो रहा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि बात हो पाए, क्या कुछ कहना है। कितना देर रहिएगा आप लोग? अभी तो रहेंगे बहुत काफ़ी समय, जब तक ये सब जाम नहीं खत्म होगा तब तक रहेंगे। दिक्कत लोगों को भी हो रहा है। लोगों को दिक्कत हो रहा है तो सबको दिक्कत हो रहा है, जब हम लोग को दिक्कत हो ही होगा। कब तक जाम रखोगा? जाम तो शाम तक रहेगा, 5 बजे तक, 6 बजे तक। बात उत हुई, कोई रिएक्शन आया उधर? रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया है, अब देखिए क्या होता है। कल भी मसाल जुलूस निकाले थे, 17 तारीख को भी प्रदर्शन हुआ था। हाँ हुआ तो कुछ असर नहीं हुआ? असर तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। मंत्री जो सदन में बोले थे कि 1 तारीख से पहले आप लोगों का निराकरण हो जाएगा, अभी तो कुछ पता चला नहीं है। मंत्री सदन में बोले थे ना सरूल से पहले निराकरण। हाँ अब देखिए क्या निर्णय देते हैं, अभी तो कोई सब बात हुई नहीं है। ये रहना है कि पूरा एरिया पूरा जाम है। आगे बढ़ रहे हैं, अभी रात रोड की ओर जा रहे हैं, पूरा एरिया जाम है, अभी रात रोड की ओर जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो जाम किए हुए हैं, और कहा जा रहा है कि जब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आती है तब तक जो है वो इसी तरह से सड़क को जाम करके रखेंगे। और आप देखिए किस तरह से ये लोग हैं उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, और नगर निगम की गाड़ी है उन्हें भी नहीं दिया जाने दे रहा है। और सिर्फ गाड़ी है इसका करेगा तो देखिए ये नगर निगम का गाड़ी जो है उसे भी जाने नहीं दिया जा रहा है। चलिए असर हुआ क्या, कुछ असर देखने को मिला? आज आदिवासी समाज का जो धर्म स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल, उसका दरवाजा को समझिए कि बंद कर दिया गया है। लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालुगण उस सरना स्थल में आते हैं। इस देश में 5वां स्थान सरूल शोभा यात्रा को पूरा देश में मिलता है, वो ऐसा मान्यता प्राप्त है। और जो हमारा आस्था का चीज है आज उसको इस अबुआ सरकार ने लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है। निरंतर 3 महीना से आंदोलनरत थे हम लोग, और आज आह्वान हुआ था समाज की ओर से कि संपूर्ण चौक चौराहा में, रांची में आज चक्का जाम रहेगा। इसलिए आज पूरा आदिवासी समाज हुजूम का हुजूम सड़क में पूरे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका से अपनी मांगों को मांगते हुए हम लोग रातू रोड जो मेन बाईपास रोड है उसमें आज हम लोग धरना और अपना चक्का जाम करने का यह कार्यक्रम चला रहे हैं। और राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में यह आग पूरे झारखंड में फैलेगा, और झारखंड से पूरे देश में फैलने का हम लोग फैलाने का काम करेंगे। लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है, दिक्कत। देखिए तकलीफ आज मेरा अस्तित्व का बात है, वह मेरा अस्तित्व मिटाने का बात है। हम लोग 3 महीना से वो तकलीफ को झेल रहे हैं, और आदिवासी समाज वो हर जगह तकलीफ को झेल रहा है। तो आज एक दिन आह्वान किया गया था, और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मूलभूत जो सुविधा है, चाहे वो मेडिकल का जो भी गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, आज उसको यहाँ के जितने भी युवा है, महिलाएं हैं, उसको हम लोग सुरक्षित पूर्वक और हम लोग अपना सहयोग उसमें कर रहे हैं। तो हम लोग जो जरूरतपूर्ण जो आवश्यकता है उसको हम लोग किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने दे रहे। लेकिन जो हमारी मांग है उसको अगर पूरा सरकार कर देती है तो निश्चित तौर पे यह तकलीफ किसी को नहीं होगा। असर दिख रहा है? असर दिख रहा है, निश्चित तौर पे असर दिख रहा है। आज पूरा रातू रोड हो गया, और विभिन्न जगहों से भी हम लोगों को खबर मिल रही है, मांडर क्षेत्र से भी पूरा वहाँ खबर मिल रही है कि पूरा संपूर्ण चक्का जाम है। और कुछ कुछ जगह से प्रशासन ने, जैसे हरमू बाईपास का, वहाँ से कुछ हमारे लोग वहाँ बैठे थे उनको आज हटाने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग ने पहले ही आगाह किया था कि हमारा शांतिपूर्ण बंदी है, तो आप में उसको सहयोग देने की जरूरत है। हमारी मांग को पूरा करिए। आदिवासी समाज क्यों रोड मुटेगा? यही आदिवासी समाज ने आपको विधानसभा में यह सत्ता देने का काम किया है, और आपका जिस तरह से रवैया है यही आदिवासी समाज आपको उतारने का भी काम करेगा। तो देखिए साफ साफ सरकार तक बात पहुंचाई जा रही है कि सरकार उनकी बातों को समझे। कितना देर रहेंगे आप लोग? हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तब तक हम लोग रहेंगे।
रात का 12 बजे तक रहेंगे, लेकिन रहेंगे। हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी, सरना असल के सामने से जो रैंप बना है उतरा जो नहीं हटेगा, तब तक हम लोग लड़ेंगे और लड़ाई जारी रहेगा। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया है क्या? मुख्यमंत्री एक बार कहे थे सदन में कि सरहुल से पहले निराकरण कर दिया जाएगा। वो तो केवल आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग जितने भी आदिवासी विधायक मंत्री हैं सबके पास ज्ञापन दिए हैं, लेकिन केवल हम लोग को क्या मिला? आश्वासन। आज हटेगा, कल हटेगा, यहाँ तक कि बोला गया कि सरहुल से पहले होगा और सरहुल बनेगा, अच्छे से बनेगा। कैसे बनेगा? जब तक वहाँ पर रैंप नहीं हटेगा तो कैसे बनेगा सरहुल से? जुलूस हम लोग अच्छा से, वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आती है, 200 से प्लस गाँव आते हैं वहाँ पे, तो फिर हम लोग का तो वहाँ पे हर्षोल्लास से मनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तक वहाँ पे रैंप नहीं हटेगा हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। और सरकार जो हम देती है आश्वासन, वो केवल ठहरे काम करती है। जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक ये जो लड़ाई है यानी कि जो विरोध है वो जारी रहेगा। तो देखिए ये पूरा टायर जलाकर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी लिए हुए हैं, हिस्सा लेते हुए आपको दिखाई देगी किस तरह से। आप देखिए ये जो एरिया है आपको दिखाई देगा किस तरह से। क्या असर दिख रहा है आप लोग को? कुछ असर नहीं दिख रहा है अभी, असर दिखेगा अभी बाद में। आपको असर नहीं दिख रहा है, हम लोगों को तो पूरा असर दिख रहा है। बातें निकल के कुछ आई सामने सरकार की? अभी तो आएगी, अभी टाइम है ना, अभी आएगी शाम तक, अभी आने में टाइम है। तक रहेंगे आप लोग? अभी हम लोग रात भर, हो सके सुबह भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, तो महिलाएं डटी हुई हैं और कह रही हैं कि जब तक सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है मामले को लेकर, तब तक वो इसी प्रकार यहाँ पर डटी रहेंगी। देखने वाली बात होगी सरकार की ओर से अब क्या कुछ जवाब आता है। न्यूज़ 22 के लिए गौरव सिंह गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।